नमस्कार दर्शकों, आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि संत रामपाल जी महाराज का जो विरोध करते हैं वो किस किस बातों का ध्यान रखे और कौन कौन सी बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है। तो चलो मैं इस वीडियो में आपको क्लियर कर। संत रामपाल जी महाराज जो भी बताते हैं प्रमाण सहित बताते हैं, ना कि कोई बाहर से बताते हैं। आपको मैं एक बात जानकारी के लिए आपको मैं अच्छे से बता दूं कि संत रामपाल जी महाराज जो भी हमारे सदग्रंथ हैं उन्हीं से बताते हैं, ना कि कोई बाहर से बताते हैं। आपको भरोसा न होता हो, ये वो समय है, अब इस अधर्म का नाश होगा और धर्म का विकास होगा। धर्म और धार्मिकता शास्त्र अनुकूल साधना करने से ही ऊपर उठेगी। अभी तक हम शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण कर रहे थे, जिस कारण से हमें भगवान से मिलने वाला लाभ नहीं प्राप्त हुआ और हम भगवान को भूलकर जो निर्धन है वो पहले संतों के पास जाते थे, परमात्मा की विधि प्राप्त करते थे, संकट निवारण के लिए भी संतों के पास जाते थे। तो उनको जो साधना बताते थे, जो सही संत होते थे, तो उनको उनसे राहत मिलती थी। तो फिर वो व्यक्ति परमात्मा पर दृढ़ रहते थे। उनके द्वारा बताई साधना विधि को हम खूब तसल्ली से करते हैं, लेकिन राहत कुछ मिलती नहीं। टेंशन बुलाने के लिए तो गुटी लाने लग के दूना पाप कर लिया इकट्ठा, और फिर धनी बनने के लिए रिश्वत, मिलावट, चोरी, ठगी, ये बकवास शुरू कर दी। उनसे लाभ तो होना ही नहीं। आपको जितना भी दिया है, जितना भी आपको मिला है, वो आपके प्रारब्ध का है और आपको ये लगता है कि ये मेरी मेहनत का फल है, तो अच्छी बात है। लेकिन इसके पीछे धार्मिकता का रीजन बहुत बड़ा है। लेकिन दूसरी बात ये है कि आपको अपने डाउट क्लियर करने के लिए संपर्क किए गए नंबरों पर पूरा डाउट क्लियर करना है और ना ही इसमें कुछ दूसरी बातें लाना है। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि जो भी आश्रम में आता है उसके लिए वहां पे खाना पीना रहना सब कुछ फ्री है। और आपको दूसरी बात बता दूं, आपको अपने सब ग्रंथों पर भरोसा नहीं है तो आप खुद जाकर अपने ग्रंथों को पढ़िए, ग्रंथों को देखिए, ग्रंथों में जो लिखी बातों को सही मानिए और उसी के हिसाब से चलिए। जैसे भी देखने में आया है कि जैसे भी धर्म गुरु हैं, जो भी प्रेमानंद जी हो गए हैं, देवकी नंदन जी हो गए हैं और धीरेन्द्र शास्त्री हो गए हैं, ये सब अपनी मन गढ़ंत कहानियां बताते हैं। और वैसे तो एकादशी को प्रसाद नहीं पाना चाहिए। अगर शास्त्र मान्यता सुने तो एकादशी को व्रत फल प्रसाद नहीं पाना है। 24 एकादशी अगर वर्ष में कोई करता है तो दूसरे किसी व्रत को उसको आवश्यकता नहीं है, उसका कल्याण होगा। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, गजब बेइज्जती है। व्रत के दिन सोना पाप है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। व्रत के दिन तो कीर्तन हो, दिन भर भजन हो, दिन भर भगवान चर्चा हो, आपके घर में रोज हो, बस यही एकादशी है। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, गणन सब कुछ जो ज्ञान की बातें हैं वो मन के हिसाब से बताते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज में एक खूबियां ये है कि वे जो भी बात करते हैं सब ग्रंथों से प्रमाणित बात करते हैं, ना कि बाहर की बातें करते हैं और ना ही वो कुछ अलग से बताते हैं। जो भी बताएंगे वो सब ग्रंथ से बताएंगे और लिखित बताएंगे कि ये यहाँ पे इस टाइप से है, ये श्लोक, ये अध्याय में ये कहा गया है। लेकिन आपको जब भी गलत बात लगे तो आप या तो फिर हिंदू विरोधी हो या फिर आप स्वयं किसी न किसी धर्म से रिलेटेड रखते हो और आप अपने सदग्रंथों को ना पढ़ते हुए आप उन पर भरोसा करते हो। लेकिन एक बात बता दूं, दुनिया में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मनगढ़ंत हैं, लेकिन आपको ज्यादा अपने सदग्रंथों को देखना है, ना कि मनगढ़ंत जो प्रथाएं उस पर टिकना है। हमारे सदग्रंथों को पढ़िए, उसके ज्ञान को समझिए और सद्भक्ति करके अपने जीवन को सुखी बनाइए। संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताए गए ऐसे मंत्र हैं जो पूरी पृथ्वी पे किसी के पास नहीं है। इसका भी प्रमाण गीता जी के अध्यायों में मिलता है। और दूसरी बात एक ये और अच्छी बात है बता दूं मैं आपको कि जो भक्ति बताई है वह भक्ति सही और सटीक है। इसका प्रमाण हमारे वेद शास्त्र गीता जी भी प्रमाणित करती है। और आपको भी लगता है कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं तो आप सब ग्रंथों को नहीं मानते। आपको सब ग्रंथों को मानते हो तो फिर आप इस बातों को नहीं मानते कि आप सही हो या गलत हो। लेकिन दूसरी बात आपको ये और बता दूं मैं, सब ग्रंथों ने जो साबित कर दिया वही सिद्ध होता है। आप ये मानते हो कि साइंस गीता जी से निकला है, हमारे वेद शास्त्रों से निकला है, तो आपको ये बातें भी माननी होगी संत रामपाल जी महाराज सही बता रहे हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए।